देखो आपने अपने क्लास में एक चीज तो देखी होगी जरूर कमेंट करना कि हाँ सर मेरे क्लासरूम में है ऐसा। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो स्टार्टिंग में ही मोटे मोटे बुक हर सब्जेक्ट के ला के रख देते हैं, जमा कर लेते हैं। बट आप जब रिजल्ट आने के टाइम आपको स्टार्टिंग में लगे अरे 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 इसने तो पढ़ाई स्टार्ट कर दी, लगता है ये टॉप मारेगा। पर जैसे रिजल्ट आता है, फाइनल रिजल्ट जैसे ही आता है, फाइनल रिजल्ट में हमें कुछ और ही दिखाई देता है कि जो लड़का सबसे हटके है, सबसे अलग दिखाई दे रहा था, कभी पढ़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा था, टॉप वो मार रहा है। तो यहाँ बात क्या है, यहाँ बात है कि एक ऐसा स्टूडेंट है जो हार्डवर्क कर रहा है, मतलब उसको पता नहीं है पढ़ना कैसे है, पर वो पढ़े जा रहा है और बहुत ज्यादा हार्डवर्क कर रहा है। ऐसे बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट करते हैं कि सर मैं इतना पढ़ रहा हूँ पर मेरे मार्क्स नहीं आ रहे। तो भाई आप हार्डवर्क कर रहे हो, स्मार्ट वर्क करो। इंजीनियरिंग में यही तो जो समझ लेता है ना, सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर तक समझ चुका रहता है और तब लेट हो चुका रहता है, और जो बहुत पहले इन चीजों को समझ चुका रहता है वो तो हर क्लास में यार जब बिना मतलब ज्यादा पढ़े अच्छा खासा स्कोर करता रहता है। तो कैसे करना है, क्या करना है, वो सभी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। मैंने वो कि अगर इस तरह से, अगर आपको आपका ड्रीम यही है कि भाई अपने को ना स्कोर अच्छा करना है, उसके साथ तो नॉलेज तो गेन करना ही पड़ेगा। बट अगर आपका ड्रीम ये भी कि मुझे अच्छा स्कोर करना है और अभी तक मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, अभी तक अपनी कुछ भी पढ़ाई नहीं हुई है सर, कुछ भी ना के बराबर, तो सर कैसे प्लानिंग करूं, क्या करूं कि मेरी पढ़ाई एक दिन में पूरी हो जाए। मैंने बोला बोल रहा हूँ कि सेकेंड थर्ड ईयर में जाते जाते ना ये चीज़, और जितने भी इंजीनियर्स हैं आप उनसे जब जाके बात करोगे ना कि जिन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो आपको ये तरीका जरूर बताएंगे और यही बताएंगे वो, क्योंकि सब लोग यही फॉलो करते हैं, यही सब लोग फॉलो करते हैं और इसी तरह से पढ़ाई करते हैं। क्योंकि देखो इंजीनियरिंग में टाइम बहुत कम रहता है, सिलेबस बहुत ज़्यादा रहता है, सिलेबस के अंदर टॉपिक बहुत ज़्यादा रहता है। देखा जाए तो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस बहुत कम रहते हैं, बट टॉपिक बहुत बड़े बड़े रहते हैं, जिसके कारण हम डरे सहमे से रहते हैं। न्यूमेरिकल्स हो गया, देन इसके बड़े बड़े डायग्राम्स हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती है जिसके कारण हमारा दिमाग घुमा फिरा रहता है। तो हम सही तरीका पहले साल समझ नहीं पाते, और जैसे ही सेकेंड थर्ड ईयर में जाते हैं यार अपने को तो समझ में आ जाता है यार, ऐसे ही तो सब निकलते हैं और अच्छा स्कोर करते हैं। और जो उसमें भी बहुत अच्छे से करता है वो ज़्यादा अच्छा स्कोर कर पाता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो मैंने एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको सबसे पहले अपने यूनिवर्सिटी का पेपर पैटर्न, सिलेबस, नोट्स, ये सभी चीजें जमा कर लेना है। आप, मैं बोल रहा हूँ एक दिन में भी पूरी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हो, एक दिन में भी। इतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं होता इंजीनियरिंग में, वही बोल रहा हूँ, क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले इतने सारे क्वेश्चन, सिलेबस बहुत बड़ा है पर उसमें से आने वाले क्वेश्चन गिने चुने होते हैं। तो मैंने बहुत बार आपको बोला कि आप पेपर पैटर्न, सिलेबस अपने यूनिवर्सिटी का निकाल लो। ओके, वो निकालने के बाद अपना मतलब A to Z सभी चीजें निकाल लो, क्वेश्चंस निकाल लो। क्वेश्चंस निकालने के बाद आप देखोगे, सबसे पहले आप क्वेश्चन निकाल, और क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे भाई, देखो आपको अगर क्वेश्चंस नहीं मिल रहा है तो जाओ चुपचाप गूगल पे सर्च करो, अपने यूनिवर्सिटी का नाम लिखो, गूगल पे सर्च करो, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जिसपे आपको आपके कॉलेज का क्वेश्चन, अपने आपके यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। आप क्वेश्चन पेपर मिल गया, 3-4 साल का आपने, 3-4 साल तो बहुत होता है यार, 3-4 साल का आपने क्वेश्चन पेपर उठा लिया। क्वेश्चन पेपर जैसे उठाया वैसे ही, मतलब 3-4 साल का क्वेश्चन पेपर उठाया ना, वैसे आपकी दिमाग खुल जाएगी। कैसे खुल जाएगा सर दिमाग, कि आप जब देखोगे ना कि ऐसे कौन से बड़े बड़े क्वेश्चंस है वो पूरे 3-4 साल में बार बार रिपीट हो रहे हैं, मतलब आपका टारगेट अब एक दिन में पढ़ के खत्म करना है। क्योंकि एक दिन में कैसे ना कैसे पढ़ के खत्म करना है भाई, डर लग रहा है कहीं केटी वेटी ना आ जाए, कहीं फेल ना हो जाओ। तो क्या करना है, 4 साल 5 साल सबसे पहले एनालाइज करना है कि 5 साल के अंदर कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हुआ है, और आपको मिलेगा बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसे रिपीट मिलेंगे। तो उसको आपने एक नोट डाउन कर लो, एक बुक पे लिखते जाओ कौन से क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहा है, और कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से क्वेश्चन ज़्यादा टाइम आया, कौन से क्वेश्चन कम टाइम आया, कौन से बहुत कम टाइम आया, ऐसे करके निकाल लो। मैं और बड़े क्वेश्चंस ना मोस्टली 18-19 मतलब 16-17-18 ऐसे क्वेश्चंस आपको इतने सालों में मिल जाएंगे जो बार बार रिपीट हो रहे हैं भाई। वहीं से ना आपकी प्लानिंग, पास होने की प्लानिंग बनना स्टार्ट हो जाएगा। अगर इस समय इसमें कोई ऐसा बच्चा होगा जो एक मॉड्यूल दबा के कर रहा है, एक महीने से एक ही मॉड्यूल कर रहा है, तो क्या भाई एक या दो मॉड्यूल से, एक मॉड्यूल से क्या आप निकल जाओगे? कितना भी अच्छा पढ़ लो, कितना भी नॉलेज गेन कर लो, क्या आपको हो सकता है आप उसमें पूरा स्कोर कर, क्या निकल जाओगे? नहीं निकलोगे, बिल्कुल नहीं निकलने वाले। इसीलिए इस समय स्मार्ट वर्क करने का टाइम है, सभी मॉड्यूल को कवर करने का टाइम है, और सभी मॉड्यूल में से गिन चुन के मैंने बोला कि जो बड़े क्वेश्चन है, बहुत इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं होते। आपने देखा 10th और 12th में एक एक दिन में कितने क्वेश्चंस कर डालते थे, तो यहाँ 17-18 क्वेश्चन ही रहेंगे ना। तो उनका कलेक्शन निकालो, उनका कलेक्शन निकालने के बाद आपका, जैसे ही आपने उनका कलेक्शन निकाला, कलेक्शन निकालने के बाद आपको क्या करना है, जितने भी जो भी टॉपिक है, क्योंकि अभी तो आपने कुछ पढ़ा नहीं है, आपको कुछ आता नहीं है, तो आपको वो टॉपिक को सर्च करना पड़ेगा।
जाओ यूट्यूब पे जाओ, क्योंकि आपको सीखना पड़ेगा ना, आपको समझना पड़ेगा, एग्जाम में जाके लिखना है। यूट्यूब पे वो टॉपिक को डालो, आपके सामने बहुत सारे वीडियोस आ जाएंगे। अरे अपने चैनल पे आपके फर्स्ट ईयर से रिलेटेड सबके सब वीडियो पड़ गए हैं, डाले हुए, तो इस पर ही आराम से मिल जाएगा। तो और अब जब सर्च करोगे तो सर्च करने के बाद मतलब बहुत लेंथी वीडियो मत देखो, बहुत बड़े बड़े वीडियो देखोगे तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा। आपका है कि आपको 17-18 जो क्वेश्चन है उसको कम से टाइम में कंप्लीट करना है। तो जैसे आपने समझ लिया, समझने के बाद एक बार प्रैक्टिस कर ली, 17-18 क्वेश्चन फिक्स आपके। उसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन बचता है, तो मैंने तरीका आपको बहुत बार मैंने बताया कि क्या करना है। उन्हीं क्वेश्चंस को उसके अंदर देखना है कि कितने स्टेप्स हैं। अगर कोई न्यूमेरिकल वाला ऐसा है जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो न्यूमेरिकल में फॉर्मूले कौन से हैं, देन इसके फॉर्मूले हम लोग क्या ऐड कर सकते हैं, या कोई थ्योरी वाला पार्ट है तो उसके अंदर डायग्राम्स है, डायग्राम से रिलेटेड हम कुछ लिख सकते हैं। ऐसे 6-7 क्वेश्चन भी और रहेंगे जो आप उसको आराम से लिख पाओगे। ऐसे करोगे पूरे के पूरे मॉड्यूल के क्वेश्चंस आपके आराम से एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा, और वही एग्जाम में आता है। बस हमें फोकस करना है कि भाई मुझे इस तरह से ये प्लान करना है। ये प्लान हम आपको बता रहे हैं, ये सभी मैंने जितने भी इंजीनियर्स हैं जिन्होंने 3rd ईयर 4th ईयर तक पहुंच चुके हैं या पास आउट हो चुके हैं, जिन्होंने अच्छा बहुत किया था, वो सभी आपको ये प्लान बताएंगे ही कि लोग इसी तरह से करते थे। हाँ, स्टार्टिंग में हम जब जाते हैं, फर्स्ट ईयर में जाते हैं, हम बड़े बड़े बुक लेके पहला मॉड्यूल सब स्टेप सब चीज़ें सीखते रहते हैं, 2nd 3rd 4th सब सीखते रहते हैं, और इस चक्कर में हमारा कुछ नहीं होता, क्योंकि एक एक मॉड्यूल अगर हम डिटेल में सीखने जाए ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और इतना टाइम तो होता नहीं है, क्योंकि हमें बहुत सारे एक्स्ट्रा काम भी करने हैं। हमारे बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो बुक के अलावा हम हमारे स्किल्स को डेवलप करना है, तो हमारे पास टाइम बहुत कम हो पाता है, इसके कारण हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता। तो मैं इसी तरह से बता रहा हूँ कि देखो, अगर सिलेबस नहीं कंप्लीट हो रहा है और उस चक्कर में आपने बहुत अच्छा, आपको नॉलेज बहुत सारी चीज़ों का बहुत सारा है, बट यहाँ अगर आपका स्कोर भी मेंटेन नहीं रहा, तो बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ हैं जिसमें आप जाने के लिए आप जा नहीं पाओगे, क्योंकि वहाँ अप्लाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहाँ क्राइटेरिया फिट होता है, कितना तो चाहिए ही। तो भाई ये समझ लो, और ये आपको चाहिए ही तो चाहिए, इसी तरह से करना है, तो आप आराम से निकल जाओगे यार। हो सकता है जिसने पूरे दिमाग से और दिमाग लगा लिया ना, वो टॉप कर जाएगा। कभी इसने अच्छा स्कोर नहीं किया होगा पर अभी कर जाएगा। तो शायद से मेरी बात समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। जय हिंद, जय हिंद।